हेलो डियर, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम 10वीं कक्षा के मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 बता रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 3 बता दिए हैं, 8.1, 8.2, 8.3, जो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज एक्सरसाइज 8.4 के लिए कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पहले समझेंगे। जैसे पहला है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यह सर्वसमीका आप लोग को याद करने ला है, इसी पर बेस्ड है चैप्टर एक्सरसाइज 8.4। इसी को हम कम समय में आपको बताने के लिए पहले से ही लिख लिए हैं। मेन सर्वसमीका यह है, इसी को हम दो और अलग बनाए हैं। जैसे कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये 1 इधर है, या प्लस साइन स्क्वायर है तो इधर आकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दूसरा है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और दूसरा सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। इसी को हम दो रूप दे दिए हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही का तीसरा सर्वसमीका है जो यह है मैं इसी को हम दो रूप लिखे हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही सर्वसमीका का अभी हम प्रयोग करेंगे। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे यदि कोई क्वेश्चन इस सर्वसमीका से नहीं बनता है तो उस फलन को, यानी कि जो वो क्वेश्चन में जो फलन यानी साइन कोस का जो टर्म रहेगा उसको साइन कोस के टर्म में लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन में कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिख लेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.4 को क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए जो है उसको कोट के पद में, यानी कि जो साइन ए का मान होगा वो सभी कोट के पद में होना चाहिए। तो चलिए पहला क्या है, साइन ए। तो हम साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कोट के पद में व्यक्त करने के लिए। तो साइन ए तो डायरेक्ट कोट के पद में तो होगा नहीं, उससे पहले साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, यानी कि यह फार्मूला 1/कोसेक ए हम पढ़े हैं पहले। अब ये कोसेक को एक को क्या लिख सकते हैं जो कोट के टर्म में हो जाए। तो अभी हम पढ़े थे क्या, कोसेक स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला अभी देखे थे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक, यहाँ पर कोस ए है लेकिन कोसेक स्क्वायर बराबर फार्मूला है, तो यह स्क्वायर है तो इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो हम उसी को अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे 1/कोसेक स्क्वायर को कोट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन ये कोसेक ए बराबर नहीं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर था, इसीलिए इसका अंडर रूट। ये कहाँ से लिखे हैं तो वह इधर लिख देंगे। क्या लिखे थे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये आ गया है कोट के टर्म में, यही हमारा आंसर है। दूसरा है सेक ए। अब हम सेक ए को कोट के टर्म में व्यक्त करेंगे, तो उसको हम लिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर अभी पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि tan का टर्म लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कोट के टर्म में बदल देंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं
स्क्वायर बराबर है, लेकिन इससे के बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यह कहाँ से लिखे हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम इस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर पढ़ रहे थे 1/कोट ए, उसी को 1/कोट ए लिख देंगे, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर को 1/कोट ए लिख दिए। ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको एक बार और लिख लेंगे, जैसे 1/1 का स्क्वायर 1/कोट स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर है। अब यह क्या है, तीसरा, यानी कि टेन ए को कोट के टर्म में व्यक्त करना है, तो टेन ए को कोट के टर्म में डायरेक्ट व्यक्त कर देंगे, जैसे 1/कोट ए ये होता है। यही आंसर है, टेन ए को कोट के टर्म में व्यक्त कर दिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो साइन ए को हमको सेक के पद में लिखना है, तो सेक के पद में लिखने के लिए तो साइन ए को सेक उल्टा होता है कोस के टर्म में, तो सभी को कोस को टर्म में ले जाएंगे पहले। तो साइन ए कोस क्या होता है, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अभी पहले हम शुरू वीडियो में बताए थे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बराबर है, तो साइन ए है यहाँ तक, इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो इस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये कहाँ से लिखे हैं, ये आया है साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए से, यानी कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं इनको अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। यही हो गया सेक के टर्म, यही हमारा आंसर। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोस ए, तो कोस ए को हम क्या लिखेंगे सेक के टर्म में, तो ये फार्मूला ही होता है 1/सेक ए। बस यही हमारा आंसर। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन ए। टेन ए को सर्वप्रथम हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस साइन ए, टेन एक ए था एक कोस से। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को भी ये मान निकाले, यह अगर डायरेक्ट यहाँ पर यह मान रख देते हैं तो बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि टेन ए को कोस के टर्म बदलेंगे, फिर इसको इतना लाना सॉल्व करना होगा। यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या निकाले हैं, रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए बट्टा 1/कोस ए को क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे, क्योंकि सेक का हमको टर्म में लिखना, तो यही आंसर है। अब दूसरा है कोट ए। कोट ए इसी का विपरीत हो जाएगा, कोस ए बट्टा साइन ए। कोस ए को क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए, साइन ए के निकाले हैं, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1/, ये भी सेक स्क्वायर ए। लेकिन अभी साइन ए का मान निकाले हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन अगर साइन ए को सीधा मान निकालेंगे तो इससे पहले आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर करके मान निकालना पड़ेगा। यही आंसर। अब क्या बच गया है, कोट ए निकाल दिए हैं, अब सेक तो है ये है, तो कोसेक ए बच गया, तो कोसेक ए का मान निकालेंगे। कोसेक ए का
सेक का टर्म मान, तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। अब साइन ए 1/, अब साइन ए का मान वहाँ पर क्या निकाले थे, वह नहीं रखकर हमको साइन ए को सेक के टर्म में बदलना है। अगर डायरेक्ट यह क्वेश्चन आता है तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - कोस स्क्वायर ए। यह कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट हो जाएगा इधर 1 - कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√1 - कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। यही आंसर होगा। अब इसी में प्रश्न नंबर 8.4 का तीसरा क्वेश्चन है कि मान निकालिए। तो इसका हमको मान निकालना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में कोई एक टर्म को चेंज कर लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री वैसे ही रहने देंगे, प्लस कोस से साइन स्क्वायर को कोस के टर्म बदलेंगे। तो साइन स्क्वायर कितना 27 डिग्री लाना है, तो 90 माइनस कितना डिग्री माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, 63 बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कोस स्क्वायर, इसको कितना माइनस करेंगे 90 में से, कि 73 डिग्री आ जाएगा 17। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर डिग्री में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस स्क्वायर होता है। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर जो रहता है वो 63 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर जो रहता है वही 17 डिग्री, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोस स्क्वायर 63, यानी कि ए का मान दोनों जगह थीटा का मान बराबर होता है, तो क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर बराबर 1, कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर बराबर 1, तो ये भी इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1। कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर दोनों जगह मान सेम है, इसको भी लिख सकते हैं 1, 1 कट गया, इसका मान आ गया 1। यही मान निकालना था आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री और कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए साइन 25 डिग्री एक छोड़कर एक को चेंज कर लेंगे, तो साइन 25 डिग्री को ऐसे रहने दें, साइन 25 डिग्री, इस कोस 25 डिग्री को क्या लिख 65 डिग्री है तो कोस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना घटाएंगे 25, तो 65 आ जाएगा 25 प्लस कोस 25 डिग्री और ये है साइन इंटू साइन कितना 65 डिग्री, तो 90 में से कितना घटाएंगे 65 आ जाएगा 25। अब ये साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री, अब ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा साइन 25 डिग्री प्लस क्या है कोस 25 डिग्री, अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री। अब ये देखिए दो चीज गुना हो रहा है मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये दो चीज गुना हो रहा है क्या हो जाएगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर डिग्री दोनों जगह एक सेम है, तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर सर्वसम्मति का लग जाए क्या होता है 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा।